अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इंफॉर्मेशन। तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे भाइयों, ये है आज का पेपर 8 तारीख 9वां महीना 2024। जो प्यारे भाई पेपर देकर आए हैं, जो ये वो आज का पेपर है भाई। आज के पेपर में इस वीडियो में आप लोगों को मैं मुकम्मल बताऊंगा कि यार आप लोग जो पेपर दे के आए हो उसमें आप लोगों ने कितने नंबर जो हैं लिए हैं, और आपने कौन कौन से सवाल जो हैं सही किए हैं और कौन कौन से सवाल जो हैं गलत किए हैं। ये पेपर मेरे पास आया है, मैंने इस पर जो एक वीडियो बनाई है, इसमें मैं आप लोगों को सारे जो सवालात हैं वो वन बाय वन हल करके बताऊंगा, ताकि आप लोग सवालात को देखें और आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने भाई कितने नंबर जो हैं लिए हैं पेपर में। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई 50 से 55 नंबर वाला जो है पास है, इससे नीचे जो है 40 नंबर वाला जो है वो फेल होगा। 40-45 वाला वो फेल है, इससे ऊपर 50 नंबर से स्टार्टिंग है, वो नंबर वाला जो है पास है। तो इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा। इंटरव्यू के सारे जो है मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा, उसमें क्या क्या सवालात पूछे जाएंगे, भाई आप लोगों ने क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना, किस चीज़ों की तैयारी करनी है और किस अंदाज से जाना है, और किस तरह आप लोगों ने वहाँ बात करनी है, किस तरह बात नहीं करनी, वो मैं सारा आपको अगली वीडियो तैयार करूँगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप लोगों ने वीडियो फुल देखनी है, स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को अपने जो है पासिंग मार्क्स का पता चले, आप लोगों को अपने अपने सवालात का बआसानी पता चल जाए। वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले मेरे चैनल पर जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन, हर आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग सबसे पहले देखें ऊपर सवालात। तो भाइयों सबसे पहले जो है पार्ट 1 है इंग्लिश का, ठीक है। इसमें जो सवालात दिए हुए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के सवालात हैं, सही है। इसमें जो है नॉन है, वर्ब है, ये वाले सवालात दिए हैं, बहुत ही इजी सवालात थे। मैं बताता हूँ आपको वन बाय वन करके। अब पहला सवाल है, दी बुक इज़ ऑन दी टेबल। दी वर्ड टेबल इज, ये कह रहा है कि वर्ड जो है ये टेबल का वर्ड क्या बनेगा भाई? नॉन बनेगा, वर्ब बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा या प्रोनाउन बनेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन, सही है। तो इसका टेबल का वर्ड बनेगा नॉन, क्योंकि नॉन एक इसम है और टेबल इसम में आता है, ये हमारा नॉन बनेगा। तो नॉन पर मैं डॉट लगा देता हूँ, ये हमारा बनेगा नॉन। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है भाई? फैज़ा, फैज़ा इज प्लेइंग विथ अमीना, अमीना। फिर उसके बाद कह रहा है दी वर्ड अमीना इज, तो भाई अमीना का वर्ड क्या बनेगा? अमीना एक लड़की है भाई, इसका क्या वर्ड बनेगा? वर्ब बनेगा, प्रोनाउन बनेगा, नॉन बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो भाई इसका वर्ड बनेगा नॉन। तो नॉन भी एक इसम है और अमीना एक इसम है, तो हमारा ये जो एक करेक्ट आंसर है सी। सी को मैं अभी लाइन दे देता हूँ, ठीक है। सी जो है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, दे स्विम इन दी रिवर, दी वर्ड रिवर इज, भाई रिवर क्या वर्ड है? तो अभी हम लोगों ने जो है रिवर का जो है वर्ड बनाना है, वर्ड का रिवर हम लोगों ने बनाना है। तो भाई रिवर जो है वो है नॉन, वो भी नॉन में आता है, क्योंकि वो है भी एक इसम में आता है। तो नॉन जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? शी इज़ रनिंग इन दी पार्क, दी वर्ड पार्क इज, भाई पार्क का वर्ड जो है क्या है? भाई पार्क का वर्ड भी जो है नॉन में आता है, नॉन है। तो नॉन जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नॉन को मैं जो है बी को मैं लाइन दे देता हूँ, तो बी जो है बी हमारा करेक्ट आंसर है। अभी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, ही हैज़ टर्न बुक्स, दी वर्ड ही इज, तो भाई ही का क्या वर्ड बनेगा? ही का बनेगा प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन इसका जो है करेक्ट आंसर है, इसको भी मैं लाइन दे देता हूँ। प्रोनाउन बनेगा ही हो गया, शी हो गया, यू हो गया, मी हो गया, ये सारे आते हैं प्रोनाउन में। तो ठीक है, ये सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो भाई बहुत ही ईजी सवाल है, बच्चों वाले सवाल दिए हैं इस बार रिटन टेस्ट में, कोई भी हल कर सकता है, बहुत ही ईजी सवाल आते हैं। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर क्या है? अगला जो है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं? गिव मी अ बुक, ठीक है। दी वर्ड मी इज, तो अभी मी जो है, मी भी हमारा प्रोनाउन में आता है, मी को जो है हम लोग लाइन देते हैं, ठीक है। मी भी हमारा, ये जो है सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, तो सी को हमने लाइन दे दी। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल है, यू आर प्लेइंग विल दी वर्ड यू, भाई यू इस क्या है? यू भी प्रोनाउन है भाई, यू को भी हम लोग प्रोनाउन में शामिल करते हैं, प्रोनाउन में आता है, तो उसको भी हम लोग लाइन दे देते हैं।
तो भाई ए जो है प्रोनाउन हमारा करेक्ट आंसर है। अगले सवालात की तरफ चलते हैं। अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। भाई 9 में क्या है, वी आर हेल्पिंग पीपल दी वर्ड वी इज। तो भाई वी भी है प्रोनाउन है हमारा, ठीक है, वी भी प्रोनाउन में आता है। वी हो गया, ही हो गया, शी हो गया, ये जो सारे जो है होते हैं यू हो गए प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ने बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, दी हैव 10 बुक्स, ठीक है, 10 बुक्स है। दी वर्ड दे इज। तो भाई दे क्या है, दे भी प्रोनाउन में आता है। ये हमारा जो है सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप लोगों ने भी इसी तरह देख लेना है आपने कौन से सही किए हैं और कौन से जो है आप लोगों ने गलत किए हैं। इस हिसाब से आप लोगों ने अपने पासिंग मार्क्स का जो है माइंड बना लेना है। अगला देख लेते हैं। अगला सब्जेक्ट है उर्दू का। अब उर्दू में क्या कह रहा है, उर्दू के देख लेते हैं। तो भाई उर्दू का सवाल है, हकीम मोहम्मद सईद ने किस नाम से स्कूल तामीर किया था। भाई इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमदर्द पब्लिक स्कूल। बी जो है बी इसका करेक्ट आंसर था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की का राज ये क्या है। तो भाई राज के आगे तो इसका समझ नहीं आ रहा क्योंकि ब्लर वाइज है, फिर भी मैं देख रहा हूँ तरक्की का जो है ये आगे है। भाई जवाब देख लेते हैं। इसका जो जवाब है पहला तलबा वो तलबात जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं करदार। करदार अल फ़कीर का तलग है सिंधी अदब से है। तो भाई सिंधी अदब जो है हमारा करेक्ट आंसर है। भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है जमा तफरी ज़र्ब और तकसीम के इल्म को कहा जाता है। भाई इसको क्या कहा जाता है, इसका जो है डी जो है डी हमारा इल्मिया रियाजी कहा जाता है, हमारा करेक्ट आंसर है। फिर 15 में है असूल। असूल नीचे गए गलत से हट है, क्या है भाई हासिल है। असूल का क्या है मायनी, उसका है हासिल। भाई 16 क्या है जद्दत में मेहंदी के मायनी है भाई जदीद। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। भाई आ गए लफ्ज़ मंजर की जमा है। लफ्ज़ मंजर की जमा क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है मनाजिर। बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे चल लेते हैं, आगे का देख लेते हैं आगे इन लोगों ने क्या दिया हुआ है। ये तो ब्लर वाइज है, सही से समझ ही नहीं आ रहे, जो समझ आ रहे थे वो मैंने आपको बता दिए। तो भाई आगे आ गए जो हैं पार्ट 3 में आ गए, मैथ में आ गए। ये मैथ के हैं सवालात, ठीक है, ये सवालात भी हैं काफ़ी आसान दिए हुए इन लोगों ने। पहला सवाल है भाई दी मिनट्स इन 3 हॉर्स आर। तो भाई भी कह रहा है कि ये जो मिनट्स हैं 3 घंटे जो हैं, घंटे को हम लोग ने 3 जो है मिनट्स में करें तो क्या कितने मिनट्स बनेंगे, 120 बनेंगे, 180 बनेंगे, 160 बनेंगे, 200 बनेंगे। तो भाई जाहिर सी बात है एक जो है 60 मिनट का जो बनता है 1 घंटा, फिर 60 को 3 से करेंगे तो 180 बनेगा। 180 जो है हमारा सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो सी को मैंने लाइन दे दिया। अभी नीचे वाले पे जाते हैं। 12 में क्या है द मिनट्स इन 5 हॉर। तो भाई 5 हॉर का क्या बनेगा भाई, 3 का बना जो 180, तो 5 का क्या बनेगा, 180 में 60 डाले तो क्या हो गए, तो भाई 240 हुए। 240 में 60 डाले तो भाई 300 हो गए। तो 300 जो है हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दी सेकंड इन। अब सेकंड का ये पूछ रहा है 10 मिनट। अब सेकंड को हम लोगों ने 10 मिनट में करना है भाई। एक जो इसका जो बनेगा 600 बनेगा। 600 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या बता रहा है, 14 को हम लोग देख लेते हैं। तो भाई इसमें बता रहा है दी हॉर्स इन डे एंड नाइट आर। तो भाई ये जो होता है घंटा है, घंटा दिन का और नाइट का दोनों मिलाएं तो क्या बनेगा। तो भाई हॉर्स को कहते हैं घंटा। दिन और नाइट के क्या बनते हैं भाई, टोटल बनते हैं दिन और नाइट के 12 घंटे बनते हैं भाई। 12 दिन के होते हैं और 12 जो होते हैं रात के होते हैं। तो भाई टोटल बन गया 24 घंटा। 24 घंटा दिन और रात दोनों को बनता है 24 घंटा। 24 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में ये क्या कह रहा है नंबर वाले। तो भाई अगले सवाल में कह रहा है दी हॉर्स इन 2 डेज। अब 2 दिन के ये पूछ रहा है भाई 2 घंटों में और 2 दिनों में क्या बनते हैं भाई, टोटल बनते हैं 48 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नीचे वाला देखें दी नंबर 5 इन रोमन विल बी रिटन। भाई अभी रोमन में हम लोग ने नंबरों को देखना है। 5 का रोमन क्या बनेगा, पहला बनेगा वी। ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगले की तरफ चलते हैं। तो भाई अगला कह रहा है दी नंबर 6 इन रोमन विल बी। अब 6 का पूछ रहा है, 6 रोमन में क्या बनेगा, वो बनेगा बी वी आई। वी आई जो है हमारा करेक्ट आंसर है।
अब अगला क्वेश्चन देखें दी नंबर 10। अब 10 क्या बनेगा, 10 का बनेगा एक्स। एक्स जो है हमारा करेक्ट आंसर है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है दी नंबर 15 इज, तो भाई 15 का क्या बनेगा, 15 का देख लेते हैं। तो भाई उसका बनेगा जो है डी एक्स वी बनेगा, एक्स वी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह ये रोमन की शक्ल में 1 2 3 को चला रहा है, ठीक है। ये जो है डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अब अगले की तरफ चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, उस पर आ जाते हैं। तो भाई अभी जनरल अवेयरनेस के आगे, जनरल अवेयरनेस में क्या कहता है, शुरू वाला सवाल है आ पप्पी ग्रोज अप टू बी अ डॉग एंड डैश। डैश के आगे जो है ब्लर दिया हुआ है, समझ में नहीं आ रही, ठीक है। इस सवाल को जो है मुकम्मल क्या है, इसको छोड़ देते। अब नीचे वाला देखते हैं भाई, ग्लव्स आर यूज टू कवर हैंड्स एंड डैश आर यूज टू कवर फीट। जो भाई ग्लव्स जो है हाथों में चढ़ाए जाते हैं, तो फीट पाँव में क्या चढ़ाया जाता है, पाँव में है सॉक्स। सॉक्स जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो भाई अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहे हैं, ट्री हैज़ ब्रांचेस, तो ठीक है ब्रांचेस। फिर उसके बाद ऐसे हाउस, हाउस का क्या बनेगा, ट्री का ब्रांचेस आता है तो हाउस का आएगा वाल्स। वाल्स जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगले की तरफ चलते हैं। तो अगला कह रहा है ओशियन इज टू वाटर एज डेजर्ट इज टू। भाई ओशियन जो है समंदर है, पानी है, तो डेजर्ट सहरा में क्या होगा, उसमें होगा इस सैंड। सैंड हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगला सवाल है, अगला सवाल है पेन इज टू पेपर एज कीबोर्ड इज टू। भाई पेन जो है वो पेपर के लिए, कीबोर्ड किसके लिए, कीबोर्ड इसके लिए टाइप राइटर। टाइप राइटर भाई सी हमारा करेक्ट आंसर था। इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। नीचे वाला क्लॉक इज टू टाइम एस थर्मामीटर इज टू। भाई क्लॉक जो है घड़ी टाइम के लिए, थर्मामीटर किसके लिए, वो होता है टेम्परेचर के लिए। ए हमारा करेक्ट आंसर था। भाई नीचे है फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई तो इसमें नीचे जो है वर्ड दिए हुए हैं, वर्ड में से हम लोगों ने सही वाला चूज़ करना है। तो इसमें से चारों में से 1 2 3 4, चारों में से सही वाला कौन है, ए जो है फ्रीजियन जो है हमारा करेक्ट आंसर था। फिर नीचे वाला जो है फाइंड द करेक्टली स्पीड वर्ड, इसमें भी हम लोग ने सही वाला वर्ड जो है चूज़ करना है। तो भाई पैसेंजर है, पैसेंजर है, पैसेंजर, तो बी जो है पैसेंजर, पैसेंजर जो है हमारा करेक्ट है। ये सवाल, ये जवाब जो हमारा करेक्ट था। आगे आ गया भाई, आगे क्या आ गया, आगे देख लेते हैं। तो भाई अगला जो है इन्वर्टर ऑफ द टेलीफोन। अच्छा इससे पीछे वाले जो सवाल आते हैं वो ब्लर थे, इसलिए मैंने वो काट दिए, ठीक है। तो भाई ये कह रहा है इन्वर्टर जो है वो टेलीफोन इस क्या है। भाई जो पहला देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं ग्राहम बेल, तीसरा जो है इसका जो है दूसरा बी जो है हमारा करेक्ट आंसर था। उसके नीचे वाला इन्वर्टर ऑफ दी रेडियो है। भाई रेडियो क्या है, तो इसका था, इसका हमारा जो सी था मार्कोनी, सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नीचे वाला दी फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बल्ब इज। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का जो बाप है वो कौन है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो बाप कौन है वो है एडिसन। एडिसन जो है हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे पार्ट पर आ जाते हैं। भाई आगे है माउंट, ठीक है। माउंट एवरी सेट ऑफ लुक एट इट। भाई जो है माउंट जो है एवरी सेट वो कहाँ पर वाक़ है, नेपाल में वाक़ है। नेपाल हमारा करेक्ट आंसर है। नीचे था दी करेंसी ऑफ यूएसए। भाई यूएसए की करेंसी कौन सी है, डॉलर्स में है, तो डॉलर्स हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस हो गए ख़त्म। आगे है रीजन एप्टीट्यूड के जो है सवाल, रीजन के सवाल आता है एआई। इस सवालात को समझने, इनको मैं बता देता हूँ कौन कौन से सवाल सही थे और कौन कौन से गलत थे। भाइयों ये रिवीजन के जो सवालात तो काफ़ी आसान थे, ठीक है। लॉयर कह रहा है पहले सवाल में लॉयर गोज टू कोर्ट एंड डॉक्टर गोज टू। भाई लॉयर जो है कोर्ट के लिए बना है, तो डॉक्टर कहाँ के लिए बना है, वो बना है हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगला सवाल है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, तो भाई अगला सवाल है डॉक्टर यूज थर्मामीटर एंड बार्बर यूज। भाई डॉक्टर थर्मामीटर यूज़ करता है, बार्बर नाई क्या यूज़ करता है, नाइफ है, सीजर है, सीजर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर था। अगला सवाल है टीचर यूज चाक एंड कारपेंटर यूज। भाई टीचर जो है चौक से लिखती है, कारपेंटर किससे ठोकता है, वो भाई हैमर, हथौड़ी से ठोकता है, हथौड़ी से काम करते हैं, वो हमारा करेक्ट आंसर था। अगला है भाई एरोप्लेन्स आर एट एयरपोर्ट एंड बोर्ड्स आर। भाई एरोप्लेन जो है वो जो है एयरपोर्ट पर पाए जाते हैं। बोर्ड्स कहाँ पर पाई जाती हैं, टर्मिनल पर पाई जाती हैं। टर्मिनल पर आप देखें, टर्मिनल जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं, समंदर बने हुए होते हैं, वहाँ पर बोट्स चल रही होती हैं। जो बोट्स जो है टर्मिनल पर पाई जाती हैं। टर्मिनल बी जो है हमारा था करेक्ट आंसर था।
तो उम्मीद है आप लोगों ने भी भाई बी पर जो है टिक किया होगा, बी करेक्ट आंसर है। अगला है भाई म्यूजियंस, म्यूजियंस सिट इन स्टूडियो एंड साइंटिस्ट सिट इन। भाई जो म्यूजियंस जो होते हैं स्टूडियो में बैठते हैं, स्टूडियो में म्यूजिक चलते हैं। साइंटिस्ट कहाँ बैठते हो भाई? साइंटिस्ट बैठते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी जो है हमारा करेक्ट आंसर था। भाई इसी रिवीजन का अगला अगला सवाल है किनाए, नाइफ, नाइफ इज टू कट एस पेन इज टू। भाई ये सवाल जो है पूरा अगला देख लेते हैं इससे अगला, वो क्योंकि सवाल पूरा नहीं है। भाई मास्टर इज टू कमांड एंड सर्वेंट इज टू। भाई मास्टर जो है कमांड करता है, सर्वेंट जो नौकर को, वो नौकर क्या करता है? भाई इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ओबे, ओबी, ओबी जो था हमारा करेक्ट आंसर है। भाई अगला है फार्मर वर्क्स इन लैंड एंड मैसन वर्क्स इन। भाई फार्मर जो है वर्क करते हैं लैंड, मैसन कहाँ पर होते हैं? ये इसका भी जो है नीचे का दो जो है छुपाए हुए हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, अगले सवाल पर चले जाते हैं। तो भाई अगला सवाल है शुगर टेस्ट एज स्वीट एंड लेमन टेस्ट है। भाई शुगर का जो टेस्ट होता है स्वीट होता है, लेमन का क्या होता है? तो भाई लेमन का होता है डी, सुर, सुर जो का मायने है खट्टा, खट्टा होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है पेशेंट नीड मेडिसिन एंड हंग्री पर्सन नीड। भाई पेशेंट को जो है नीड होती है मेडिसिन को, हंग्री को किस चीज़ की नीड होती है? तो भाई हंग्री कहते हैं भूखे को, तो भूखे को नीड होती है मील की, खाने की, तो खाना जो है हमारा ए हमारा करेक्ट आंसर था। नीचे टीचर इज़ फॉर स्टूडेंट एंड लॉयर इज़ फॉर, बट टीचर जो है स्टूडेंट के लिए, लॉयर किसके लिए? कोर्ट के लिए, कोर्ट जो हमारा था करेक्ट आंसर था। अगला देखते हैं एप्पल, एप्पल कैरोट बनाना, एप्पल कैरोट। भाई पहले एप्पल आया उसके बाद कैरोट आया, फिर बनाना आया, फिर एप्पल आया, फिर कैरोट आया। इसके आगे क्या आएगा? इसके आगे आएगा बनाना, क्योंकि एप्पल के आगे गाजर आ रही है, गाजर के आगे केला आ रहा है, केले के आगे फिर एप्पल आ रहा है, सेब आ रहा है, सेब के आगे फिर गाजर आ रही है, उसके आगे दोबारा आएगा बनाना, केला आएगा। नीचे वाला देखते हैं अपोजिट, ऑपोजिट ऑफ दी वर्ड। तो भी डिक्रीज इज, तो भाई ऑपोजिट का वर्ड जो है डिक्रीज है, उसका जो है क्या बनेगा? वो बनेगा, उसका बनेगा इंक्रीज। भाई डिक्रीज नीचे और इंक्रीज ऊपर। फिर अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है 92 सिनोनिम्स ऑफ दी वर्ड। भाई सिनोनिम्स का वर्ड क्या बनेगा? उसका बनेगा इस सोरोफुल, सोरोफुल ए जो था हमारा करेक्ट आंसर था। नीचे एटम्स डेट डज नॉट बिलोंग इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स। हम लोग ने देखे कौन से एटम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में शामिल नहीं होते? कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, नाइफ, नाइफ छुरी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक में शामिल नहीं होती, हमारा करेक्ट आंसर है। अगला एटम्स डेट डज नॉट बिलोंग ऑफ द किचन। भाई किचन में कौन से एटम जो है वो जो है शामिल नहीं होते? ये भी नीचे के दो जो है ए बी सी डी जो है छुपाया हुआ है। हम लोग अगले सवाल की तरफ चल देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। तो भाई अगला सवाल है एटम डज नॉट दी बिलोंग टू फ्लावर। फ्लावर में कौन से एटम जो है शामिल नहीं है? रोज़ है, मैंगो है, ट्यूलिप है, लिली है। मैंगो जो है वो फ्लावर में जो है शामिल नहीं है। अगला सवाल है वन डेट डज नॉट दी बिलोंग टू एनिमल्स। अब जानवरों में जो है कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? हॉर्स है, कैमल है, डोंकी है, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जो है शामिल नहीं है। अगला सवाल देते हैं वन डेट डज नॉट दी बिलोंग टू पिट। वन डेट डज नॉट बिलोंग टू पिट, पिट जो कहते हैं पालतू जानवरों को, इनमें क्या चीज़ शामिल नहीं है? कार है, कैट है, डॉग। अब रैबिट जो है इन लोगों ने गलत जो है इस पर निशान लगाया हुआ है। रैबिट भी आता है पालतू जानवर में। कार जो है कार, कार इसमें नहीं आता, कार था हमारा करेक्ट आंसर, कार को मैं करेक्ट कर देता हूँ। भाई आगे कह रहा है वन दी डज नॉट बिलोंग इन द टीचिंग। भाई टीचिंग में क्या चीज़ बिलोंग नहीं करती? टीचर है, लेक्चर है, प्रोफेसर है, तीनों जो है टीचिंग में आते हैं। जो ड्राइवर जो है टीचिंग में नहीं आता, वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है वन डेट डज नॉट बिलोंग टू ट्रांसपोर्ट इज। तो भाई ये जो नीचे देख लेते हैं 100 क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है वन डेट डज नॉट बिलोंग टू ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट में कौन सी चीज़ जो है शामिल नहीं है? शिप भी ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, कार भी है, एरोप्लेन भी है। स्विंग जो है यह ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं है। ये था हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ तक थे 100 सवालात जिनका मैंने आप लोगों को बता दिया कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका गलत है। आप लोगों ने वीडियो फुल देखनी है और अपने पासिंग मार्क्स का अंदाज़ा लगा लेना है कि आप भाई पास हैं या फेल है। एक सवाल का एक ही नंबर होगा। टोटल 100 क्वेश्चन थे जिसके आप लोगों को अंदाज़ा लगा लेना है आपने कितने जो है नंबर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगले जो है वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। अभी जो है आपके इंटरव्यू को 1 माह लग जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बता दूंगा, सारे क्वेश्चन का बता दूंगा।
तो अभी के लिए भाई को इजाज़त दो, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना। अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।